बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विजिट करने जा रहे हैं इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की 3-4 स्पेशलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओनर बिल्ट हाउस है। सेकंडली ये 21 मरला है, यानी कि इन टोटल 1.1 कनाल ये जगह बनती है। और अगर इसके टोटल बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो 5000 स्क्वायर फीट ये बिल्टअप एरिया बनता है, यानी कि 15 मरले के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ओनर ने बनाया हुआ है। और एक और ज़बरदस्त चीज़ ये कि ये स्लाइटली यूज्ड घर है। और इसके साथ मैं आपको यहाँ से पैन अराउंड करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये सामने हमारे पास गैस का मीटर प्री इंस्टॉल मिलता है, जो आजकल लोगों की बहुत अशद ज़रूरत होती है। अगर इस घर के टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35 का फ्रंट है और अप्रॉक्सीमेटली 100 की लेंथ है। और बैक साइड से ये थोड़ा विड्थ में ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये 63 के अराउंड इसकी विड्थ बनती है। हाइटेड लोकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। हमेशा की तरह सरसरी से मैंने इसका विजिट किया है, बाकी मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। और सेकेंडली अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये एक साइड से साउथ वेस्ट फेसिंग, यानी कि फ्रंट से जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये साउथ वेस्ट फेसिंग ये घर बनता है, यानी कि वेल लिट है, वेल एरिया, बहुत ज़्यादा हाइटेड लोकेशन है। सबसे पहले बाहर से वॉक अराउंड इसका कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक स्मॉल सा एक लॉन पैच मिल जाता है, क्यारी जिसे कह सकते हैं। इस साइड के ऊपर हमें रैंप मिल जाती है, जहाँ पर 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। और मैं अगर आपको पैन अराउंड करके दिखाऊँ तो बड़ी साइलेंट, क्वाइट सी, पीसफुल सी जगह है, टोटली फैमिली रेजिडेंशियल एरिया। और इस साइड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा, काफ़ी हाइटेड लोकेशन है। बाकी अंदर से जाके हम लोग देखते हैं। ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। और अगर इसकी मैं कंप्लीशन डेट की बात करूँ तो 2022 की इसकी अर्ली मंथ्स की जो है वो कंप्लीशन है। और ओनर बिल्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसका कारपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पर हमें 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। साइड पे हमें अंदर फिर एक लॉन पैच मिल जाता है, ग्रीन एरिया, लश ग्रीन, जो आंखों को अच्छा लगे। और स्लाइडिंग गेट के साथ ये काफ़ी बड़ा लॉन है। यहाँ पर रोबोट्स की मशीन लगा के इसे रिमोट से ऑपरेटेबल भी कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर टोटली मुझे हाई क्वालिटी ग्राफिक का काम नजर आ रहा है। और यहाँ से देखने में पता चल रहा है ये डबल ग्लेज की, आई थिंक यूपीवीसी की तो विंडोज़ हैं ही हैं। और बड़े ह्यूज वुडन डोर्स हैं और ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, हाई क्वालिटी इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। और राइट साइड यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इन्होंने टाइल्स का सॉलिड काम किया हुआ है वॉल्स के ऊपर। साइड गली जो कि 3 से 5 फुट की होती है, यहाँ पर टाइल का काम मिलता है। यहाँ पर भी हाई क्वालिटी ग्राफी मुझे नजर आ रही है, जो कि फिनिशेस जो हैं बहुत अच्छी हैं ओनर बिल्ट होने की वजह से। इस साइड के ऊपर हमें स्टोन कट वर्क का डिज़ाइन मिल जाता है। और यहाँ पर ये क्या है, ये तो बॉयलर्स का वो आउटर्स लगे हुए हैं, यानी कि अंदर जो है हीटिंग रेडिएटर्स भी होंगे और उसकी डक्टिंग वगैरह हुई हुई है। बड़ी अच्छी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने ये वॉल बनाई हुई है। और इधर से हमारे पास आ जाता है बैक साइड का लॉन, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस लॉन, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि हमें इंडोर ही फैमिली की पर्दे के साथ सिटिंग स्पेस मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर इसका आपको मैं व्यू दिखाता हूं तो ये चेक करें कि कितनी ज़्यादा ये हाइटेड लोकेशन है। और मैं आपको पैन अराउंड करके भी दिखाता हूं कि वो घर बहुत नीचे है। व्यूअर्स, ये इस घर का हाइटेड व्यू और एक ऐसी स्पेशलिटी है जो बहुत ही कम घरों के साथ आपको मिलती है। यहाँ पर आपको इसके साथ हिल व्यू मिल जाता है, फॉर एवर आप लॉन में बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने कप ऑफ टी और कॉफ़ी के साथ। ये इसकी बैक एलिवेशन है जो अप्रॉक्सीमेटली फ्रंट फसाड के साथ ही मैच करती है। यहाँ पर ह्यूज विंडो पैनल है जो मुझे नजर आ रहे हैं, सेम उसी तरह से ग्राफिक का काम है और स्टोन कट वर्क डिजाइन इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। बैक एलिवेशन की अगर बात करूँ तो कंपैरेटिवली काफी बड़ी और काफी ह्यूज है, कंसील्ड फिटिंग्स हैं जो मुझे यहाँ से नजर आ रही हैं। और ये इसका लॉन, ये इस खूबसूरत हाइटेड लोकेशन वाले घर के लॉन का फ्रॉम एन अदर साइड एक 360 व्यू, मैंने कहा मैं आपको आइडिया दे दूं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। सामने वो हमें हिल व्यू मिल जाता है, ये फॉरएवर व्यू है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और इस साइड के ऊपर हमें फ्लोरिंग के ऊपर मार्बल की स्टोन कट वर्क की फ्लोरिंग मिल जाती है, जो कि अगेन काफी सॉलिड काम हुआ हुआ है। और अगर मैं विंडो पैनल्स की बात करूं तो ये काफी हैवी किस्म के इन्होंने विंडो पैनल यूपीवीसी के यूज किए हुए, लेकिन ये सिंगल ग्लेज्ड है। फ्रंट वाले आई थिंक डबल ग्लेज थे और टिंटेड भी थे। और यहाँ पर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है इस तरह से। और अब चलते हैं इसके फ्रंट पे और वहां पर देखते हैं कि हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइज है। और ये गीजर हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल रहा है। तो व्यूअर्स, ये है ओनर बिल्ट ब्यूटीफुल डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी की मेन एंट्रेंस। यहाँ पर ग्रेनाइट के 2 स्टेयर स्टेप्स के साथ हमें एंट्रेंस मिल जाती है। नोटिसेबल चीज ये है कि यहाँ पर हैवी वुडन डोर मुझे जो नजर आ रहे हैं उसके साथ ये सेपरेट एंट्रेंस बन रही है, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन को आप सेपरेट कर सकते हैं फॉर ए पैसिव इनकम। इसको करीब से देख लेते हैं। काफी सॉलिड किस्म का इन्होंने ऐश वुडन डोर यूज किया हुआ है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल यूज किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी मेन एंट्रेंस है। थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल सा डिजाइन है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। जाहिर है ओनर बिल्ट है तो उन्होंने अपने हिसाब से इसका मैप बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे एंटर होते साथ इसका ड्राइंग रूम मिल जाता है, हीटिंग रेडिएटर्स वही बात के अंदर आके मुझे इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं
तो इंपोर्टेड टाइल की इन्होंने बड़ी अच्छी डिफरेंट कलर के अंदर फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है। और अगर मेन वॉल जो सामने अगर मेरी नज़र जो पड़ रही है, ये भी इन्होंने हैवी किस्म का स्टोन वर्क किया हुआ है और यहाँ पर गोल्डन पट्टी बड़ी ज़बरदस्त बॉर्डर इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। व्यूअर्स, यहाँ से अभी हम लोग मेन डोर से एंटर हुए हैं, वो डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस हमें मिल जाती है। और एक और अच्छी चीज़ अंदर आके जो पता चल रही है कि यहाँ पर अलग से उन्होंने एक डोर लगाया हुआ है कि जिसको हम इस तरह से अगर इस साइड से बंद कर दें तो ये हमारी टोटल सेपरेट एंट्रेंस बन जाती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। यानी कि अगर पैसिव इनकम के लिए आपने इसको यूज करना हो तो वो भी बड़ा जबरदस्त है, और अगर आप दो भाई हो तो वो भी इजीली रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट लाइट हमें यहाँ पर मिल जाती है, सीओबी लाइट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बड़ा अच्छा यहाँ पर एक मिरर इन्होंने इंस्टॉल किया और इस साइड के ऊपर हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है। ये इसके टीवी लाउंज का 360 व्यू ग्लास कट वर्क डिजाइन है जो मुझे वॉल के ऊपर नजर आ रहा है। नीचे के साथ अगेन सीओबी लाइट्स हैं यहाँ पर भी और वहां पर भी। सबसे पहले ड्राइंग रूम देख लेते हैं। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है और 3x3 की इन्होंने ग्लॉसी फ्लोरिंग यूज की हुई है। टाइल फ्लोरिंग इन्होंने 22.5 बाय 15.5 इसका ड्राइंग रूम का साइज बनता है। और ये सामने वॉल पे वॉलपेपर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। क्या है? नहीं, ये भी सॉलिड काम हुआ है। ये भी इन्होंने डायगोनल डिजाइन के अंदर, लूवर डिजाइन के अंदर टाइल इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। इंपोर्टेड सारा काम हुआ है। उस साइड पे बड़ी अच्छी फैंसी लाइट्स मिल जाती है और ये हमें अगेन हीटिंग रेडिएटर मिल रहा है। और ये इधर से जब हम लोग एंटर हुए, ये उस साइड का व्यू काफी सॉलिड से इन्होंने डोर यूज किए हुए। ये इंजीनियर डोर्स नहीं है, मैं करीब से दोबारा दिखाऊं तो काफी सॉलिड डोर्स हैं, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो कि प्राइम के, ये भी मुझे इंपोर्टेड लग रहे हैं। और कीज आप देखें नोटिसेबल है कि उसके साथ वैसी हैं, यानी कि घर इससे मुझे अंदाजा हो रहा है काफी कम यूज हुआ है। स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं, इस पे भी हमें ग्लास कट वर्क डिजाइन मुझे नजर आ रहा है। वहां से इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, जबरदस्त। और ये साइड से इसकी टीवी लाउंज की एंट्रेंस, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, पेंडेंट लाइट का शैंडलियर है, 3 ब्लेड्स के 2 फैंस मिल जाते हैं। इंपोर्टेड फ्लोरिंग है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ह्यूज एलईडी हमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है ये। और ये आई थिंक इस साइड के ऊपर इन्होंने फ्रेश एयर के लिए एक ओटीएस बनाया हुआ है, वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये इसके टीवी लाउंज का 360 व्यू। हर जगह पे मुझे सीओबी इंपोर्टेड लाइट ही नजर आ रही है और उसके साथ हमें मिल जाता है ये इसका इंपोर्टेड, कह लीजिए किचन मिल जाता है। इंपोर्टेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शीट्स जो हैं वो मुझे इंपोर्टेड लग रही हैं। 2 ओवन्स प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं और ग्रेनाइट की हमें काउंटर टॉप मिल के ऊपर ये इसके जो गुलाइयाँ हैं बड़ी अच्छी फिनिशेस जो हैं बहुत अच्छी की हुई हैं। यहाँ पर आप अपना लाइव डाइन भी कर सकते हैं, बच्चों को सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता करवा सकते हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली टाइल्स है, हाई क्वालिटी ये मुझे स्विचेस नजर आ रहे हैं। फ्रिज प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है और इस साइड के ऊपर ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है और ये हमारे पास यहाँ पर एक स्टोर रूम मिल जाता है जो कि इसी के साथ है। और अगर मैं दरवाजों की हाइट की बात करूँ जो मुझे यहाँ के फील हुआ है, ये काफ़ी हाइटेड, आई थिंक कि कोई 8.5 या 9 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दरवाजे यूज़ किए हुए हैं। ये किचन से टीवी लाउंज का एक व्यू, वेरी प्रैक्टिकल। और यहाँ पर हमारे पास बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट, प्लीज एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। चलिए तो व्यूअर्स अब इसके बेडरूम्स देखते हैं। बेडरूम में जाने से पहले अगेन हमें सेकंड स्टोर रूम यहाँ पर मिल रहा है जहाँ पर आप अपना आयरन टेबल वगैरह रख के और अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। स्टोरेज का मुझे कोई इशू नहीं नजर आ रहा। ये हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, वेरी ह्यूज विंडो पैनल, बहुत वेल लिट है। आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, पार्टली क्लाउडी कह सकते हैं, लेकिन अंदर बहुत अच्छी फिर भी लाइट ड्रॉप हो रही है। ऑलमोस्ट मगरिब से आप कह लें कि 10 या 15-20 मिनट पहले का टाइम है, फिर भी लाइट देखें कितनी अच्छी यहाँ पर आ रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और इस रूम के साथ हमें लॉन का व्यू भी मिल जाता है। ड्राइंग रूम के साथ भी लॉन का व्यू मिल रहा था, इस रूम के साथ भी लॉन का व्यू मिल रहा है। और इधर भी इन्होंने वॉल पेपर नहीं, सॉलिड टाइल्स ये इंस्टॉल की हुई है। इसको मैं करीब से भी देख लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। जबरदस्त, बड़ी अच्छी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। हीटिंग रेडिएटर्स हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। बड़े न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं। अगेन सीओबी लाइट्स के साथ यहाँ पर मुझे एलईडी लाइट्स भी नजर आ रही हैं और वो जगह तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है कि ये बेडरूम तो बंदा अपने लिए रख ले। और इसके साथ हमें वार्डरोब मिल रही है, वॉल टू वॉल वार्डरोब है। इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। अंदर वाइट MDF शीट्स, प्योर वाइट इन्होंने यूज़ की हुई है और ये शीट्स भी मुझे इंपोर्टेड लग रही है क्योंकि ये शाइनी ग्रेनी इन्होंने यूज़ की हुई है। ओनर बिल्ट होने की वजह से सोफा और अभी तक क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इसका अटैच वॉशरूम, ग्लास इनक्लोज शावर, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग और यहाँ पर हमें वैनिटी मिल जाती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और यहाँ पर एक बैकलाइट मिरर भी मिल जाता है।
वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल्स नजर आ रही हैं। फीलिंग आ रही है कि जरा स्लाइटली सा यूज्ड है और पूरे रूम्स के अंदर और बाहर भी मुझे नजर आ रहा था कि एसी की डक्टिंग जो है वो इसमें प्री इंस्टॉल मिलती है। अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर्स यूज किए हुए हैं और हिलाने से लिटरली फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा भारी डोर हैं ये। और इसके साथ हमारे पास आ जाता है ये सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, 3x3 की ग्लॉसी हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग मुझे नजर आ रही है। ये पीछे आई थिंक यहाँ पर भी वॉलपेपर नहीं, ये भी इन्होंने टाइल, यानी कि वॉलपेपर पूरे घर में कहीं पे भी इन्होंने यूज नहीं किया हुआ। यहाँ से भी मुझे रूम के साथ इसका लॉन का व्यू मिल जाता है। और अगर इस रूम साइज की बात करूं तो 18 बाय 15.5 इस रूम का साइज बनता है। ये भी मास्टर बेडरूम साइज है और पिछला भी जो हमने देखा है पहला वो भी मास्टर बेडरूम साइज है। सॉरी उसका मैं रूम साइज बताना भूल गया, वो भी मैं आपको जाकर कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम और यहाँ पर कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल जाती है काफी ह्यूज किस्म की। इस वॉशरूम के अंदर भी टोटली कंसील्ड फिटिंग है, वैनिटी काफी अच्छी लगी हुई है, ग्लास इनक्लोज शावर है और वॉल टू वॉल उसी तरह से मुझे टाइल्स नजर आ रही है और हीटिंग रेडिएटर्स यहाँ पर भी इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। दोनों रूम से एक बहुत अच्छी चीज है कि जैसे ही बाहर निकले तो हमारे पास टीवी लाउंज आ जाता है, ड्राइंग रूम है, थोड़ा सा वेल इंटरकनेक्टेड सा मुझे घर फील हो रहा है। ये वाला वो बेडरूम जिसका मैं बताना आपको भूल गया, इस रूम का साइज बनता है 20 बाय 14 जो कि अगेन मास्टर बेडरूम साइज है। 2 बेडरूम हमें मास्टर बेडरूम साइज के यहाँ पर मिल जाते हैं। और अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहां जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरकॉम फैसिलिटी जो है प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है। इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिक डक्टिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से स्विचेस को हाइड किया हुआ है, कंसील्ड है। और ये वो डोर है जो ऊपर वाली फ्लोर को इससे सेपरेट करता है। यहाँ पर भी टाइल्स मुझे नजर आ रही है और ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स नजर आ रहे हैं और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग नजर आ रही है। व्यूअर्स ये वो स्टेयर स्टेप्स हैं जिससे भी हम लोग ऊपर आए हैं और यहाँ पर हमें सेम वही पैटर्न मिल रहा है जो बाहर मिल रहा था, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ टाइल्स का काम। और यहाँ पर स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफटॉप, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, यानी कि घर वाले ऊपर जाना चाहें छत पे तो जा सकते हैं। स्टेयर्स के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर हमें एक बेडरूम मिल जाता है। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, अगेन इट्स अ मास्टर साइज बेडरूम। और अगर इसके टाइल फ्लोरिंग की बात करूं तो 3x3 की ग्लॉसी टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, ह्यूज विंडो पैनल है। और अगर रूम साइज की बात करूं तो तकरीबन ये 22.5 बाय 16 इस रूम का साइज बनता है। उसके साथ हमारे पास ये आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम और ये यहाँ पर टेरेस पे एग्जिट इसकी हमें मिल जाती है। यहाँ पर भी हमें कंसील्ड टोटली वार्डरोब मिल रही है वॉल टू वॉल और ये इसका वॉल टू वॉल टाइल्स के साथ अटैच वॉशरूम। यहाँ पर मुझे जो सैनिटरी लग रही है वो बिल्कुल भी यूज नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल जस्ट लाइक ए ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है। और अगर मैं फिटिंग्स की बात करूँ तो नीचे उन्होंने पोटा की यूज की हुई थी, ये भी इंपोर्टेड फिटिंग्स है। इस बेडरूम से बाहर निकले तो यहाँ से देखिए काफी ह्यूज व्यू है, रेडिएटर्स हमें हीटिंग रेडिएटर्स यहाँ पर भी इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड लिविंग रूम, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, डिफरेंट डिजाइन मिल रहा है, शैंडलियर मिल रहा है, 2-3 ब्लेड्स के फैन है, सेम इंपोर्टेड टाइल्स मुझे यहाँ पर भी मिल रही है। और यहाँ पर भी वही फीलिंग है कि ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, इस लिहाज से इसकी डिमांड ठीक है, स्टिल निगोशिएबल है, मैं इसी वीडियो में रिवील करूंगा। और ये वो OTS का एरिया जो नीचे टीवी रूम को टीवी लाउंज को कनेक्ट कर रहा था, ये वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये इसका 360 व्यू, वॉल्स के ऊपर टोटली इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। और ये हमारे पास आ जाता है इसका किचन, यहाँ पर भी ग्रेनाइट के काउंटर टॉप है, ओवन्स वगैरह कोई भी यूज हुए नहीं लग रहे। सेमी ग्लास हमें यहाँ पर किचन मिल जाता है और बैक स्पैच के ऊपर भी टाइल्स हैं और यहाँ से हमें सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस भी मिल जाती है। और ये बर्तन धोने का यहाँ पर सेटअप की जगह। ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू, 2 ओवन्स मुझे यहाँ पर भी प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहे हैं। और अगर इसके बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट की बात करूँ तो ये भी मुझे इंपोर्टेड लग रहा है। ड्रॉर्स की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, जबरदस्त, काफी अच्छी क्वालिटी की शीट्स वगैरह इन्होंने यूज की हुई है इसमें। तो टोटल हम 3 बेडरूम देख चुके हैं और अब ये हमारे पास अगेन नीचे वाले स्टोर के ऊपर सेकंड स्टोर हमें मिल जाता, थर्ड स्टोर मिल जाता है वैसे इन टोटल। और ये हमारे पास आ गया इसका 4th बेडरूम, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है सीलिंग का और COB लाइट्स बड़ी अच्छी इन्होंने इंपोर्टेड यहाँ पर यूज की हुई हैं। और फ्लोरिंग के ऊपर 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है, ग्लॉसी रेडिएटर्स हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। और रूम साइज की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 बाय 15 इस रूम का साइज बन जाता है। नीचे वाले बेडरूम वहां तक था तो इन्होंने इसको थोड़ा सा कट डाउन करके इस साइड के ऊपर आई थिंक ये टेरेस का एरिया निकाल दिया, यानी कि आप हाइटेड लोकेशन को यहाँ से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। इस टेरेस के ऊपर भी वही सेम मिनिमलिस्टिक डिजाइन एस्थेटिक्स हैं और COB लाइट्स के साथ LED लाइट्स इन्होंने यूज किए हुए। और ये देखिए इसका फॉरएवर हाइटेड व्यू जो आपको इस टेरेस से मिल जाता है,
बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से मैं आपको इसका लॉन का बर्ड आई व्यू भी देता हूँ। वो सामने हिल व्यू हमें मिल जाता है और ये देखिए काफ़ी ह्यूज लॉन पैच मिल जाता है। 15 मरला के ऊपर तो कंस्ट्रक्शन है। बिल्टअप एरिया जो है वो 5000 स्क्वायर फीट जो कि इन टोटल बनता है। 21 मरला का ये टोटल प्लॉट साइज है। तो ये इसके बड़े प्लस एडवांटेजेस है इस घर के। और यहाँ पर अगेन हमें टिंटेड ग्लास के साथ यूपीवीसी वाले विंडो पैनल सिंगल ग्लेज्ड मिल जाते हैं। अब चलते हैं वापस बेडरूम के अंदर। वहां पर हमें अगेन उसी तरह से वार्डरोब मिल रही है और वॉल्स के ऊपर बहुत ही हाई क्वालिटी मुझे ये टाइल्स नजर आ रही हैं। ये भी इन्होंने आई थिंक ये टाइल्स ही इंस्टॉल की हुई है। नीचे तो सब जगह पे मुझे टाइल्स ही नजर आ रही, नहीं ये वॉलपेपर है। ये इन्होंने वॉलपेपर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन 3D टेक्सचर की तरह का काफी हैवी इन्होंने वॉलपेपर दिया हुआ है। ये उसका अटैच वॉशरूम, सीओबी और LED लाइट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ इंस्टॉल की हुई है। ग्लास एंड क्लोज शावर मिल जाता है, वॉल टू वॉल टाइल है, उसी तरह से वैनिटी। और ये जगह भी मुझे बिल्कुल यूज नहीं लग रही और बड़ी हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स या फॉसेट्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। अब चलते हैं 5th एंड द लास्ट बेडरूम के अंदर, वो देखते हैं कैसा है और उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस भी रिवील करता हूं। तो व्यूअर्स ये हमारे पास आ गया इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। अगेन हाइटेड लोकेशन का व्यू मुझे हर बेडरूम से मिल रहा है। लॉन का व्यू मिल रहा है, बड़ा लश ग्रीन सा व्यू मिल रहा है और बड़ा फ्रेश सा व्यू है। यानी कि आपकी सुबह जो है वो बड़ी फ्रेश किस्म की होगी इन बेडरूम से। यहाँ पर भी 3x3 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। 18x15 इस रूम का साइज बनता है, 15 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, सीओबी लाइट्स है और एसी की डक्टिंग वगैरह हुई हुई है। और इस साइड के ऊपर मुझे हीटिंग रेडिएटर्स जो है वो इस तरह इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। वॉल्स के ऊपर अगेन सिल्वर पट्टी के साथ या गोले के साथ उन्होंने टाइल्स का ही काम किया हुआ और यहाँ पर कंसील्ड इन्होंने वार्डरोब दे दी है। स्टोरेज का पूरे घर में कोई इशू नहीं। ये उसका अटैच वॉशरूम, बैकलेट मिरर है और यहाँ पर वैनिटी अगेन इंपोर्टेड मिल जाती है। ग्लास एंड क्लोज शावर और वॉल टू वॉल इंपोर्टेड टाइल्स और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश की टाइल्स इंस्टॉल की हुई हैं। इस बेडरूम से भी निकलते साथ हमारे पास मिल जाता है ये टीवी लाउंज। और अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, वहां से देखते हैं मजीद व्यू और ज्यादा हाइटेड लोकेशन का कैसा है और फिर मैं आपको इसकी डिमांड रिवील करता हूँ। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफटॉप के ऊपर। काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर मुझे मार्बल की फ्लोरिंग नज़र आ रही है और हर जगह पे मुझे एसी की इस तरह से डक्टिंग नज़र आ रही है। काफ़ी हाइटेड लोकेशन है। लाइट्स मैंने ऑन कर ली हैं जो कि यहाँ से आके फीलिंग ये आ रही है। ये देखें, ये यहाँ पर फ्रेश एयर के लिए इन्होंने डक्ट्स वगैरह OTS की कह लें वो बनाई हुई है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, बड़ा वेल वेंटिलेटेड सा घर है। सर्वेंट रूम मिल जाते हैं। आई थिंक ये 2 सर्वेंट रूम इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं और बैक साइड के ऊपर वॉशरूम है और ये इसका टैंक। और अब यहाँ से आप इसका व्यू चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त ये इसका फीचर है। हिल व्यू के साथ हाइटेड लोकेशन का फॉरएवर व्यू आप अपनी ग्राउंड फ्लोर से भी, फर्स्ट फ्लोर से भी और टॉप फ्लोर से भी एंजॉय कर सकते हैं। और वो हमारे पास सामने DHA फेज 4 है और मैं इधर से पैन राउंड करके दिखाऊं। और साथ में व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट, प्लीज एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। और व्यूअर्स मेरे तमाम उन प्रीवियस सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी हेल्प और सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल इतना ग्रो किया। प्लीज कीप सपोर्टिंग, हेल्पिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस एंड प्लीज डू शेयर माय वीडियोस। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स इस खूबसूरत लग्जरी डिजाइनर हाइटेड लोकेशन वाले घर की डिमांड कर रहे हैं 8,65 लाख रुपीज विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत ओनर बिल्ट लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।